जय माता दी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास में पढ़ी जाने वाली कथा अध्याय 3। लेकिन उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। कृपया आप अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। भगवान की कृपा आप सभी पर और आपके अपनों पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब शुरू करते हैं चैत्र मास महात्म्य में आज का अध्याय। नारद जी ने कहा, हे प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधि विधान, ध्यान और स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में बताया गया है वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालिग्राम शिला को अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ की शुरुआत करें और ध्यान इस प्रकार करें कि देवी स्वाहा अंगमयी मंत्रों से संपन्न है। इनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्धि स्वरूप है। यह स्वयं सिद्ध, कल्याणमयी और मनुष्यों को सिद्धि एवं उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने में परम प्रवीण है। हे मुने, इस तरह ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के बाद स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं वहीजाया देवी स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथों के पूर्ण हो जाने में कोई भी शंका नहीं रहती। अग्निदेव कहते हैं, स्वाहा वहनी प्रिया वहनी, जाया संतोषकारिणी, शक्ति क्रिया कालदात्री, परिपाकरी ध्रुवागति, नरदाहिका दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी देव, जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। यह 16 नाम भगवती स्वाहा के ही हैं। इन्हें पढ़ने वाला पुण्य आत्मा पुरुष इस लोक में सभी सुखों को भोगकर और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को बड़ी ही सुलभता से प्राप्त कर लेता है। उसका कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रह सकता। ये 16 नाम इतने शक्तिशाली हैं, इनके प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान तथा भार्याहीन व्यक्ति को प्रिय भार्या संपन्न हो जाता है, यानी उसकी शादी हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, हे मुने, अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कह रहा हूँ, सुनो। पितरों के लिए यह तृप्ति देने वाला और श्राद्ध दान के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 थे तेजस स्वरूप। उन 7 सुख रूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन और प्रतिदिन त्रिकाल संध्या यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य बताया गया है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है, जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि और वेद ध्वनि नहीं करता उसे अजगर यानी सर्प के समान ही समझना चाहिए। नारद देवी की सेवा से वंचित तथा भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। चाहे वो कितना भी स्नान ध्यान कर ले, उसे कोई भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। हे मुनियों, ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार्थ, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, यानी बताकर चले गए, लेकिन ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के दिए हुए काव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। अतः
वे सुधा अर्थात यानी भूख से शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुँचे। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें यथावत बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदरी मानसी कन्या प्रकट की, सैकड़ों चंद्रमाओं की प्रभा के समान मुख वाली। वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल रंग था। वह रत्नमयी भूषणों से सजी हुई थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही थी। सदा विशुद्ध वर देने वाली और कल्याण स्वरूपिणी उस देवी का, उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें मौजूद थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर दिख रहे थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपिणी को पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी गई। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को गव्य प्रदान करने लगे। यूं देवताओं के लिए वस्तुतः में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा और स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। हे मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है। हे मुने, भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूँगा। तुम उसे ध्यान पूर्वक और एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी जिसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य भी प्राप्त था। वह धन धान्य मान्य और मनोहर अंगों वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी जी के ही समान दिखती थी। उसमें पतिव्रत के सभी शुभ लक्षण सम्मिलित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित रहती थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और नग्रोध पयमंडिता, यह सभी विशेषण उसमें विद्यमान थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमयी अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति ऐसी थी मानो स्वच्छ कमल हो। बिंब फल के समान उसके लाल लाल होंठ थे और मृग के समान उसके नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से वह चलने वाली उस कामिनी सुशीला को रति शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करते थे और वह भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार किया करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया कि आज से तुम गोलोक में नहीं आ पाओगी। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह से कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक अक्षर करोड़ों युगों के समान लग रहा था। उन्होंने करुण प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ पधारने की कृपा कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अभी प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। इसीलिए उसे धर्मपूर्वक पति की सेवा में ही सदा तैयार रहना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तिमान विग्रह एकमात्र पति ही तो है। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनसे धर्म, शाश्वत सुख, प्रीति, शांति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं।
स्वामी ही स्त्री के लिए सब कुछ है। उसी की कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वह केवल पति ही नहीं है, किंतु समय पड़ने पर वही उसका परम बंधु भी होता है। उसे भरण पोषण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का शासक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहा जाता है। वह सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनायक तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं होता। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसीलिए वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम का पात्र समझती हैं। उनके मन में धारणा कभी ये दूर नहीं होती जो अस्त कुल में उत्पन्न है। वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत और अमूल्य वस्तुओं का दान, पवित्र उपासनाएं यानी व्रत और गुरु देवता तथा ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बहुत ही प्रशंसा सुनी गई है। किंतु यह सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। गुरु, ब्राह्मण और देवता यह सभी एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ हैं, किंतु इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु माने जाते हैं, उसी प्रकार अच्छे कुल की स्त्रियों के लिए पति माने जाते हैं। हे भगवान, आप असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्मांडों और वहाँ के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड, गोलोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है, वह केवल आपकी ही कृपा का प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं है, अतः मैं आपके रहस्य को ना समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूँ। आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी और प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नाथ नाथ, इस प्रकार करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। वियोग के कठिन दुख का अनुभव करती हुई वे दीन भाव से कह रही थी, प्रभु अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया। हे मुने, उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत यानी वहां से हट जाने के लिए कह दिया था, वहां से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है कि लंबे समय तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास और खिन्न होकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को सुना। जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के बाद उन्हें ऐसा आदेश मिला कि स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मृत्यु लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रख उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर उठा। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का रंग तपाए हुए सोने के समान था और उनकी प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं से उनका कोई भी तुलना नहीं हो सकती। उनका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मोह रहा था। कमल के समान मुख वाली और वे कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभायमान हो रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। शुद्ध चिन्मयी वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओठ सुपक्व बिंबफिल के समान था। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रक्त निर्मित भूषणों से विभूषित थी। उनका बड़ा ही सुंदर भेष था। उन्हें देखकर तो मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के समीप सिंदूर की एक छोटी सी बिंदी थी।
उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। फिर ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी यानी कि अपनी पत्नी बना लिया। कुछ समय के बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण था। अतः वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान को चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतः मुनिकर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दें, तभी संध्या फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है, यानी हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। यदि दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती, तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी यानी पापी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर श्राप देकर उसके घर से रूठ कर चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण और पितृ ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी दी हुई पूजा और अग्नि में दी हुई आहुतियां भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं और प्रतिज्ञा लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो यह दोनों ही व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार की यह रहस्यमय भरी बातें मैंने तुम्हें बतला दी। अब फिर से तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा, हे मुनि, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की पूजा किस प्रकार की, यह भी बतला दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। हे मुने, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद अक्षोत्री और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी गई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संपन्न रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचारहीन ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, यह सब बलि के आहार बन जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे मुनि, भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि के क्रम कारण शाखा में वह सब के सब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भगवती दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई, तब वे उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने उन देवी की स्तुति की। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभाग, तुम पूर्व समय में गोलोक की गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकेय पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवती महालक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, अतः तुम्हारा नाम दक्षिणा रखा गया। हे शुभने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला नाम से भी जानी जाती थी। तुम ऐसी सुयोग्य देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से अचल होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। हे सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं और तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रवृत्ति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं।
ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं, शंकर जी को फल रूप बताया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म और निर्गुणा भगवती प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही तो सहयोग से शक्तिमान बने हैं। हे कांते, तुम ही मेरी शक्ति हो। हे वरानने, तुम जन्म जन्मांतर में निरंतर मेरे साथ ही रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में सफल बना रहूं। यज्ञ पुरुष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भगवती दक्षिणा ने प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गई और उन महाभाग यज्ञ को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया। यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभता से मिल जाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है, यानी अटल सत्य है। यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा की विधि भी सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शालिग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करें और ध्यान इस प्रकार करें कि भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध यह देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञ युगादि कर्मों अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज स्वभाव और गुण है। यह भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। सबने इनकी वंदना की है। ऐसी शुभा शुद्धिदा शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करें। पाद्य अर्ध आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणाये स्वाहा। सुधी जनों को चाहिए कि सर्व पूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करें। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान मैंने कह दिया है। यह उपाख्यान सुख, प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। मृत्युलोक यानी भूमंडल पर रहने वाला भारतवर्ष का जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस परम चरित्र को एकाग्रचित होकर और ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रहते। पुत्रहीन पुरुष गुणवान पुत्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो पत्नीहीन हैं उन्हें परम सुशीला सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। साथ ही उसका घर कुलीन पुत्र वधु से संपन्न हो जाता है। पुत्र उत्पन्न करना, विनय, मधुर भाषण, पतिव्रत तथा शुद्ध आचरण, यह सभी सद्गुण उस पुत्र वधु में रहते हैं। विद्याहीन विद्वान, दरिद्री धनवान, भूमिहीन भूमिवान तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवण के प्रभाव से प्रजावान बन जाता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के अवसर पर 1 महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम स्थितियों से छूट जाता है। इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के चैत्र मास के महात्म्य की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की कथा हम कल अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। आइए अब हम सब मिलकर पाठ करते हैं तुलसी चालीसा का। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा जगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुने तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा।
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो विहाला। समय पाई बिहोरो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीति जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्य न निज करतूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीज ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पही हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। बोलिए तुलसी महारानी की जय। यहाँ पर तुलसी चालीसा संपूर्ण होती है। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैध आरती, धूप दीप नववैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, जो तुलसी को दोपहर को गाए, श्री कृष्ण को भोग लगाए नमो नमो, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी की आरती यहाँ पर संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी से अनुरोध है और विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, बम बम भोले लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे लिए अनमोल होता है। हमारे मदद करने के साथ साथ हौसले को भी बढ़ाता है। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, हमें उससे बहुत दुख होता है। कृपया हमारी स्थिति को कभी कभी समझने की कोशिश किया करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, बम बम भोले। धन्यवाद।